प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप सभी संस्कृत व्याकरण में ल्यप प्रत्यय के बारे में सीखने और समझने वाले हैं। बच्चों, इससे पूर्व आप लोगों को कत्वा प्रत्यय बताया गया है। कत्वा प्रत्यय आप लोगों को बताया गया है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ भी कर या करके होता है। ठीक है। कृत प्रत्यय में पहले आप लोग कत्वा प्रत्यय पढ़े और आज आप लोग लप प्रत्यय पढ़ेंगे। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है। आसानी से समझने के लिए समझिए कि ये अगर बड़ा भाई है तो ये लप प्रत्यय उसका छोटा भाई है, क्योंकि दोनों से समान अर्थ निकलता है। लेकिन इससे पहले मन में ख्याल ये आएंगे कि जब दोनों से अर्थ एक ही समान निकल रहे हैं तो फिर दो अलग अलग प्रत्यय पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो दोनों में अंतर है बच्चों। देखो, पहले हम यहाँ बताते हैं, ये हो गया लप प्रत्यय और ये हो गया कत्वा। ये हो गया आपका कत्वा। ठीक है। दोनों ये धातु में ही जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? धातु में। धातु माने क्रिया। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। यहाँ सोना चांदी पीतल तांबे से मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ क्रिया से मतलब है। दोनों ही जुड़ते हैं क्रिया में ही। लेकिन लेप प्रत्यय जब जुड़ता है तो पहले वो उपसर्ग में जुड़ता है, उपसर्ग, उसके बाद धातु और तब जा कर के प्रत्यय जुड़ता है। उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय। और जबकि कत्वा प्रत्यय आप लोग पढ़े हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि पहले यहाँ पर धातु होता है और फिर कत्वा प्रत्यय होता है, तब जा कर के शब्द की रचना होती है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि लप प्रत्यय का प्रयोग जब होता है तो उसका भी अर्थ कर या करके निकलता है, यानी पूर्वकालिक क्रिया ही होता है। ठीक है। लप प्रत्यय या कत्वा प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द अव्यय शब्द होते हैं। चलिए, यहाँ कुछ संकेत दिया गया है नियम के तौर पर, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी पहला नियम इसमें देखें। ल्यप प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होना आवश्यक है। ठीक है। दूसरा नियम है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते समय ल्यप का य शेष बचता है। और तीसरा, ये कहीं कहीं पर लागू होता है और कहीं नहीं भी होता है। ठीक है। म और न का लोप होने पर आधा त हो जाता है। जहाँ पे म और न होता है वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बना है यहाँ उपसर्ग, फिर धातु, फिर प्रत्यय, फिर शब्द और फिर अर्थ। इतने प्रकार से दिए गए हैं। कैसे कैसे उपसर्ग में धातु जुड़ेंगे, फिर लप प्रत्यय जुड़ेगा, फिर कैसे नए शब्द बनेंगे और फिर उसके क्या अर्थ होंगे, एक क्रम में हमने देने का प्रयास किया है। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखें। ये क्लास यानी 6 से लेकर के 8 तक की पुस्तकों से लिए गए सारे शब्द हैं। इसे क्लास 6 से लेकर के 9 10 तक के बच्चे, यानी क्लास 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकों से लिया गया ये सारा शब्द है। और इसे क्लास 6 से लेकर के 10 तक के छात्र छात्राएं इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दिया है वी क्या है? उपसर्ग है।
वी रम धातु है और लेप प्रत्यय है। शब्द बना है विरम्य। क्या बना है? विरम्य। और अर्थ क्या है? रुक कर। कछुआ और खरगोश का पाठ जब आप लोग पढ़े होंगे ना 7th क्लास में, विरम्य शब्द का प्रयोग हुआ होगा वहाँ पे। ठीक है, विरम्य माने रुक कर। तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ऐसे समझिए केवल शब्दों से ही। यहाँ पर वी है, यहाँ पर रम है, और इसमें से केवल य लेना है, क्योंकि इसमें से प और ये भी लोप हो जाएगा और इसका भी लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल य। तो वी र म आधा हो गया क्योंकि हलंत है, और यहाँ हो गया य, तो हो गया विरम्य। विरम्य माने रुक कर। ठीक है। अब दूसरा है कि वी धन हस धन लेप। वी हस लेप, वी हो गया, ठीक है, और ह स में हलंत है तो आधा स हो गया, और इसमें लेप में से केवल य ले लीजिए तो हो गया विहस्य। विहस्य माने हंस कर। ठीक है। अब उसके बाद है सम धन इच्छ धन लेप। सम इच्छ लेप, सम है, उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे था, इसमें ई की मात्रा लग गई, ये हट गया, इसमें आ गई बड़ी, और यहाँ पर छ में हलंत है तो आधा छ और लेप का य। तो इस प्रकार से शब्द बन गया समीक्षा। समीक्षा माने समीक्षा करके, ठीक है, या विश्लेषण करके। चलिए उसके बाद से है, उसके बाद है उपधन हंस धन लप्य। उपधन हंस धन लप्य, उप, ठीक है, उप में यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, गलत हो गया है, ऐसे रहेगा, उप रहेगा। ठीक है, उप रहता है। उप में ह जोड़ेंगे आधा स, क्योंकि इसमें हलंत है स में, और इसका य जोड़ लेंगे। उपहास्य। उपहास्य माने उपहास कर। उपहास करना माने मजाक करना। ठीक है। आगे दिया है नी धन हन धन लेप। नी धन हन यानी ह और नौ, तो यहाँ पे नौ का आप नौ को लोप कर देंगे। ठीक है, नी ह के बाद नौ है तो नौ का लोप कर देंगे, और लेप का त्य लिखेंगे और यह लिख देंगे। निहत्ते। निहत्ते माने मार कर। ठीक है, निहत्ते माने मार कर। अब आगे लिखना है, आगे लिखना नहीं समझना है। चलिए अब दिया है सम धन आ। अब यहाँ पे बच्चों दो उपसर्ग है, तो ये सम धन आ में हो जाएगा समा, आ जुड़ जाएगा यहाँ पे श्रीत्य। समाश्रित्य यानी आश्रय लेकर। ठीक है, उसी तरह से आपका हो जाएगा सम धन आ धन गम धम लेप्य। ठीक है, सम धन आ बराबर समा, समा ग म लोप होगा, हो जाएगा आधा, तो यह समागत्य माने आकर।
खाकर, पीकर, चलकर, उठकर, बैठकर, नाचकर, सोकर, जागकर, जितने भी शब्द हैं जो कि पूर्वकालिक क्रिया हैं वो सारे शब्द ल्यप प्रत्यय से बनते हैं। बशर्ते ल्यप प्रत्यय में जब धातु को जोड़ेंगे तो धातु से पहले उपसर्ग रहेगा। अगर उपसर्ग नहीं है तो वहाँ पर धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कर या कर के शब्द निकालने के लिए, पूर्वकालिक शब्द बनाने के लिए। इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि जो भी अभी कत्वा प्रत्यय का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। उसे देखने से यह वीडियो समझने में आसानी होगी। अब आगे दिया है कि निर्धन, निर्धन, वृत्त, धन, लप्य, निर्वर्त्य, पूरा करके या संपन्न करके। उसी तरह से विधन, श्रम, धन, लप्य, विश्रम्य, विश्राम करके। बच्चों अब मन में आएगा कि यहाँ आधा महत्व है। हाँ, अगर आपकी वहाँ पे कहीं कहीं पे लोप होता है, कहीं नहीं होता है, मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ विश्रम्य हो जाएगा, विश्राम करके। आधन, रभ, धन, लप, आरभ्य, आरभ्य माने आरंभ करके। उसी तरह से विधन, मुच, धन, लप, विमुच्य, विमुच्य माने छोड़कर। अवधन, लोक, धन, लप, अवलोक्य, अवलोक्य माने देख कर। वैसे ही है सम, धन, आ यानी समा, गम, धन, लप, समागत्य, यहाँ पे देखो म का लोप हो गया तो यहाँ त हो गया। समागत्य माने आकर। आ धन, नी धन, लप, आ नी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आ नी और इसका य, आनी, आनी माने लाकर। नियत, नयत, नयता, अनयंत रूप चलता है ना, वही है। अब यहाँ दिया है भ्रम, परिधन, भ्रम, धन, लप्य, परिभ्रम्य यानी घूम कर। वित, धन, तन, धन, लप, वितत्य यानी फैलाकर। प्रधन, दा, धन, लप, प्रदाय यानी प्रदान करके। विधन, ज्ञा, धन, लप्य, विज्ञाप्य यानी जानकारी देकर। आधन, श्री, धन, लप, आश्रित यानी आश्रय लेकर। परिधन, ह्री, धन, लप, परिहृत्य, हृत्य, ह्री माने हरण करना, ठीक है, हटाना, चुराना। तो परिहृत्य हटाकर। परिधन, त्यज, धन, लप, परित्यज्य, परित्याग करके या छोड़कर, दोनों ही अर्थ होते हैं, ठीक है। चलिए और सारे शब्द हैं, और भी शब्द हैं। विधन, रच, धन, लप, विरच यानी रच कर। उपधन, गम, धन, लप, उपगम्य यानी पास जाकर। उपधन, दिश, धन, लप, उपदेश्य, उपदेश देकर। समधन, मंत्र, धन, लप, सन्मंत्र यानी मंत्रणा करके। प्रधन, नम, धन, लप, प्रणम्य, प्रणाम करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आता है प्रणम्य वाला। आंग, धन, दा, धन, लप, आदाय यानी लाकर। वैसे आ उपसर्ग नहीं होता है, आंग ही होता है, लेकिन कई जगह पर हमने केवल आ लिखा है, ऐसे रहता है अंग, ऐसे रहता है अंग, ठीक है। आ धन, गम, धन, लप, आगम्य, आगम्य माने आकर। प्रधन, विष, धन, लप, प्रविश्य, प्रविश्य माने प्रवेश कर। विधन, चर, धन, लप, विचार्य यानी विचार करके। अभिधन, धा, धन, लप, अभिधाय, अभिधाय माने बोलकर। उत्धन, अस्था, धन, लप, उत्थाय, उत्थाय माने उठाकर। अवधन, त्रिधन, लप, अवतीर्य, अवतीर्य माने उतर कर। विधन, इच्छ, धन, लप, विच्छ, विच्छ माने देख कर। उसी तरह से है विधन, क्री, धन, लप, विक्रिय यानी बेच कर, बेच कर। उसके बाद है निधन, ग्रह, धन, लप, निगृह्य यानी दंडित कर या निकाल कर के शब्द में भी प्रयोग होता है, ठीक है। प्रधन, श्री, धन, हड़िच, धन, लप, प्रसार्य, प्रसार्य माने प्रसार करके।
देखिए यहाँ कर शब्द छूट गया, प्रसार कर के, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रसार करके। परिधन तुष धन ऋच धन ल्यप परितोष्य पुरस्कृत करके। निर्धन इच्छ धन ल्यप निरीच्य निरीक्षण करके। बच्चों ऋच जो है ना, ये भी एक प्रत्यय है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में मैं अगले दूसरे वीडियो में बताएंगे, जब कृत प्रत्यय का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। अब दिया है वाक्य प्रयोग, इसका कैसे होता है, वाक्य प्रयोग कैसे करना है। जैसे सह प्रातः उत्तिष्ठति सह कार्यम करोति, वह प्रातः उठता है, वह कार्य करता है। दो वाक्य है और आपको पता है कि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ही होता है, दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। तो सह प्रातः उत्तिष्ठति यानी वह प्रातः उठता है और वह कार्य करता है। तो जब ल्यप प्रत्यय से हम पूर्वकालिक क्रिया बनाएंगे तो इस कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इसे हटा देंगे और लिखेंगे सह प्रातः उत्थाय। उत्तिष्ठति है ना, स्था प्रत्यय से है, स्था धातु है और उत प्रत्यय है, देखिए इसीलिए इसमें लिख दिए हैं ताकि आसानी से समझ में आए। उत धन आस्था धन ल्यप मिला करके हो गया है उत्थाय। उत्थाय का अर्थ क्या हो गया, उठकर। और उसके बाद है कार्यम करोति, वह प्रातः उठकर कार्य करता है। दो क्रियाएं हैं, उठता है और करता है। अब दोनों को एक वाक्य में व्यवस्थित करने के लिए इसे हटा दिया गया, क्योंकि कर्ता एक ही है और उत्तिष्ठति के जगह पे क्या किया गया है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करने के लिए लप्य प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया है। उत्तिष्ठति के जगह पे उत्थाय हो गया, वह प्रातः उठकर कार्य करता है। इससे वाक्य भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा वाक्य है बालः ईश्वरम नमति। बालक ईश्वर को नमस्कार या प्रणाम करता है और बालः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य को आसान बनाया गया है और पूर्वकालिक क्रिया के रूप में कैसे बदला गया है। बालः ईश्वरम प्रणम्य, यहाँ भी कर्ता बाला है और यहाँ भी कर्ता बाला है। अब जब पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो इस कर्ता की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब यहाँ होगा बाल यानी बालक ईश्वर को प्रणाम करके पुस्तक पढ़ता है। और प्रणम्य का क्या है, प्रधन्नम धन ल्यप। किसी भी छात्र या छात्रा को कहीं से कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, इसे दोबारा बताएं या फिर और अच्छे से समझाएं। यानी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके साथ कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, क्लास अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सीख पा रहे हैं, कितने हद तक समझ पा रहे हैं। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आप केवल देखते हैं या ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। तीसरा उदाहरण है कि मोहनः विद्यालयात् आगच्छति भोजनं करोति। मोहन विद्यालय से आता है, भोजन करता है। अच्छा, यहाँ पे करता नहीं दिया, दोबारा मोहन नहीं लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। मोहनः आगत्य, देखिए आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगच्छत मैंने आता है, करोति मैंने करता है। दो क्रियाएं हैं, तो जो पहली क्रिया है उसे में लप्य प्रत्यय लगा के पूर्वकालिक क्रिया बनाना है। तो हो गया मोहनः आगत्य यानी आ धन गम धन ल्यप,
भोजनं करोति। मोहनः आगत्य भोजनं करोति। कितना बढ़िया हो गया। यहाँ पे विद्यालय शब्द छूट गया है बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। 1 मिनट। मोहनः विद्यालयात् आगत्य भोजनं करोति। ठीक है, स्पेस कम है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। भोजनं करोति। ठीक है, ऐसे करके लिखना है और इसका अर्थ भी समझते जाना है। अब अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण है चौरम धनम हरति। चोर धन को हरता है। हरता है माने चुराता है। शीघ्रम धावति, तेजी से दौड़ता है या जल्दी से दौड़ता है। अब देखो यहाँ पे लप्य प्रत्यय का प्रयोग कैसे करेंगे। चौरम धनम परिहृत्य, यहाँ भी करता नहीं है। ठीक है, चोर धन को चुरा कर, परिहृत्य माने चुरा कर, हरण कर। शीघ्रम धावति, यहाँ हो गया परि धन हृ धन ल्यप। चोर धन को चुरा कर या हरण कर तेजी से दौड़ता है। ठीक है, बस इसको चेंज कर दिया गया है क्योंकि इसमें आपका लप प्रत्यय लगा है, और जब लप प्रत्यय लगेगा तो पहले ही आपको बताया गया है कि लप प्रत्यय में उपसर्ग का होना आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ से इस धातु को हटा करके यहाँ पर परिधन हृधन लप कर दिया गया है। पांचवा है कि रमेशः दुष्कर्मः त्यजति। पांचवा, रमेशः दुष्कर्मः त्यजति। रमेश दुष्कर्म त्यागता है। सः प्रसन्नः भवति। यहाँ देखिए, यहाँ संज्ञा शब्द है, यहाँ सार्वनामिक शब्द है। ठीक है, रमेश दुष्कर्म त्यागता है, वह प्रसन्न होता है। यहाँ पे 2 कर्ता दिख रहे हैं ना, नीचे वाले वाक्य में देखिए, कर्ता वही है लेकिन सार्वनामिक शब्द का प्रयोग किया गया है। रमेश दुष्कर्म परित्यज्य, यानी रमेश दुष्कर्म त्याग कर प्रसन्न होता है। तो परित्यज्य का क्या हो गया है? परिधन त्यज धन लप। ठीक है, जो में हलंत रहेगा। अब एक और उदाहरण समझ लेते हैं। राजीवः विद्यालयम् आगच्छति पुस्तकं पठति। लेप प्रत्यय कैसे लगेगा? कह रहा है राजीव विद्यालय आता है, पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पे कर्ता अलग से नहीं है। अरे राजीवः विद्यालयम् आगत्य, आधनगम धन ल्यप पुस्तकम पठति, यानी आ करके पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति का जो रूप चलता है, ठीक है, गम रूप से है, गम से चलता है और आ उपसर्ग उसमें लगा करके आगच्छति बनता है आना का, और जाना का तो गम मने जाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आ है, फिर गम है, फिर ल्यप है, और तीनों को जोड़ करके आगत्य बन गया है। अंतिम उदाहरण है बच्चों कि सैनिकः निरीक्षणः करोति गृहं गच्छति। सैनिक निरीक्षण करता है, घर को जाता है। ठीक है,
यहाँ अलग से कोई कर्ता नहीं है। तो सैनिकः निरीक्ष्य, निर धन इच्छ धन ल्यप, निर में यहाँ हलंत रहेगा, निर्धन इच्छ धन ल्यप, इसमें भी रहेगा। गृहम गच्छति, करोति को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है, करोति को हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, निर्धन इच्छ धन ल्यप मने सैनिकः निरीक्षः, सैनिक निरीक्षण करके, ठीक है, घर को जाता है। तो बच्चों ये था आज आप लोगों का, अब नहीं है इधर, इतना हमने उदाहरण के साथ समझाया। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ लीजिए। अगर कोई बच्चा इन सारे ल्यप प्रत्यय के जितने भी हमने उदाहरण दिए हैं उसका केवल उदाहरण समझ ले, उसका अर्थ समझ ले और शब्द समझ ले, यानी कि किस शब्द में कौन सी उपसर्ग लगा, कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय, तो सबको पता है कि इसमें सारे ल्यप प्रत्यय हैं, ठीक है। ये सारे अगर आप अच्छे से कंठस्थ कर लेते हो समझते हुए, ये सब किसका अर्थ क्या है, कौन सा शब्द बना, कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सी क्रिया है, कौन सी धातु है, तो ये बच्चों आप लोग खुद पुस्तक खोल करके देखना। बिहार बोर्ड के क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10th में जितने भी शब्द थे सारे शब्दों को चुन करके मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अतिरिक्त कोई भी आपके पुस्तक में ल्यप प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे, यानी व्याकरण का जब क्लास कराएंगे तो आप लोग को पढ़ाएंगे तुमुन प्रत्यय, ठीक है। जब व्याकरण का क्लास कराएंगे तो पढ़ाएंगे तुमुन प्रत्यय। बाकी आप लोग का जैसे 9th 10th का क्लास चलता है वैसा चलता रहेगा। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।